हेलो स्टूडेंट्स, हमने 1 से 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अब हम आगे लगभग 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 26वां क्वेश्चन है, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। सिरोही के आबू क्षेत्र को चंद्रावती कहा जाता था और जोधपुर के क्षेत्र को मरु और जैसलमेर के क्षेत्र को मांड कहा जाता है। इसका उत्तर श्रीमाल। कांठल नाम किससे संबंधित है? कांठल जो माही का वह क्षेत्र जो प्रतापगढ़ से बहता है उसको कांठल कहा जाता है। इसका कांठल जो नाम संबंधित है वो प्रतापगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था सीवी। जो 7वीं सदी में जब बाहरी आक्रांताओं ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वहाँ की कुछ जातियाँ जिसमें शिवी थी, कट थी और जो अर्जुनाइन थी वो जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई और शिवी जो जाति थी उनका जो बसी आकर वो चित्तौड़गढ़ के आसपास बसी, इसी कारण उस क्षेत्र को शिवी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर। तो जो राजस्थान है वो उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो इस दोनों का अंतर पूछा गया है, वो है 41 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 10.41%। 10.41% है, तो बी उत्तर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इसमें से सही कूट के बारे में बताना है। तो क्या जोधपुर बहुभुजाकार है? नहीं है। सीकर क्या अर्धचंद्राकार है? बिल्कुल सही है, सीकर तो अर्धचंद्राकार है। क्या जैसलमेर मयूराकार है? नहीं है मयूराकार, ये भी नहीं है। करौली क्या बत्तखाकार है? बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा 2 और 4। 2 और 4 उसका उत्तर ऐसे ही होगा। उसके बाद है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से कौन से क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका उत्तर होगा पोलैंड। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो एक तो कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे के लगभग बराबर है। इसका उत्तर नॉर्वे भी है। कांगो, वियतनाम जो 4 देश है, कांगो, वियतनाम, फिनलैंड और पोलैंड और एक नॉर्वे, जो 5 देश है उनके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। और न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और नेपाल बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान और स्विट्जरलैंड से राजस्थान 8 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक विस्तार कितना है? तो 34239 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर बी सही होगा, जो लगभग 10.41% क्षेत्रफल है राजस्थान में।
राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका ये सत्य है। तो इसका आकार विषमकोण त्रिभुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण है वो 826 है, तो ये तो गलत हो गया। इसकी स्थलीय सीमा 6920 है, ये गलत हो गया। स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, तो ये भी गलत हो गया। किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ हमें त्रिभुज नहीं करना है, यहाँ हमें करना है चतुर्भुज, ये सही होगा। जो राजस्थान का सत्य कथन है वो है इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की आकृति है, राजस्थान राज्य की आकृति है वो विषम कोणीय है, चतुष्कोणीय नहीं है, समकोणीय भी नहीं है और षटकोणीय भी नहीं है। कौन सी है? विषम कोणीय। अगला क्वेश्चन है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अगर गोलार्ध के बारे में पूछे तो राजस्थान आप जानते हैं कि कौन से गोलार्ध में है, तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में हुआ अपना राजस्थान, यहाँ है राजस्थान, लगभग यह है उत्तरी गोलार्ध। और उसके बाद आया पूर्वी गोलार्ध, तो ये हो गया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अपना राजस्थान है, और यहीं भी भारत है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका उत्तर हो गया 30-12 उत्तरी अक्षांश, ये बी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आया बांसवाड़ा, इसका तो बांसवाड़ा सबसे राजस्थान का दक्षिणतम है, तो स्टार्ट होगा 23 से, बांसवाड़ा 23 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया। उसके बाद जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर 69 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया। धौलपुर 78 से, तो ये हो गया। और गंगानगर 30-12, ये हो गया। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश पूछा है, तो 23 डिग्री 3 मिनट होगा, ये है 30 मिनट है, 23 डिग्री 3 मिनट। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिणतम 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है 826 और 869 किलोमीटर। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर एवं 826 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण तो 826 है, ये थोड़ा उल्टा दिया गया है, तो सही कथन यही हो जाएगा, सही नहीं है। तो राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई 1070 और 4850, ये भी ठीक है।
और राज्य की भौगोलिक क्षेत्र देश में कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। ये भी ठीक है, ये पहला गलत हो जाएगा, इसका उत्तर ये से। अगला क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले 23.5 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो वो तो बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लेकिन यह डूंगरपुर के दक्षिणी छोर को छूते हुए जाती है। और जो 70 डिग्री है, जैसे हम देखते हैं, ये हो गया 23 डिग्री और 69 से ये हो गया लगभग 70 डिग्री। 70 डिग्री तो उसका उत्तर होगा बांसवाड़ा और जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? 41 किलोमीटर। पहले भी देख चुके हैं हम ये क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरने वाली रेखा है वो है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो अंतर्राज्यीय और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो एक तो लगती है अपने गंगानगर की। गंगानगर की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और पंजाब के साथ। तो ये एक तो अंतर्राज्यीय और एक जिला ये हो गया। और एक जिला है अपना बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा है वो गुजरात के साथ भी लगती है और बाड़मेर की सीमा अपने पाकिस्तान के साथ भी लगती है। तो 2 जिले हैं और तो उसका उत्तर जैसलमेर हो जाएगा। और इसका उत्तर जो ऊपर है जो गंगानगर जिले से और बाड़मेर से, तो ये तो जैसलमेर है। जैसलमेर नहीं होगा, बाड़मेर होगा, बीकानेर नहीं होगा, हनुमानगढ़ नहीं होगा। इसका उत्तर होगा बाड़मेर। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो पाकिस्तान की श्री गंगानगर से तो लगती है, जैसलमेर से लगती है, बाड़मेर से लगती है, तो जोधपुर की नहीं लगती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो राजस्थान की सीमा उत्तर की तरफ है, वो पंजाब की लगती है, इधर यूपी की, हरियाणा की, इधर गुजरात की। तो दिल्ली की नहीं लगती, इन तीनों की लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिणतम से ऊपर ही ऊपर जिला है वो लगता है गंगानगर। तो 2 तो ये कट गए। और उसके बाद गंगानगर के बाद आता है बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा ये है, बीकानेर के बाद जैसलमेर और बाड़मेर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मध्य प्रदेश से झालावाड़ की लगती है और प्रतापगढ़ की लगती है। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा से लगती है। करौली और कोटा से लगती है और डूंगरपुर से नहीं लगती।
भरतपुर से नहीं लगती, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक सप्रेस करने वाला राजस्थान का जिला है, वो है जैसलमेर, जिसकी सीमा लगभग 464 किलोमीटर लगती है। गंगानगर की 210, बाड़मेर की 168 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर और बाड़मेर की सीमा है वो 228 किलोमीटर लगती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी सीमा वाला जिला हो जाएगा बीकानेर।